हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 4। तो जो लोग भी पार्ट 4 डायरेक्टली देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया है एलिगेशन मिक्सचर का वो आपको पार्ट 1 में ही बताया है। उसके बाद एक बार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसके बाद जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं अपन उसको एक एक करके देख रहे हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर के चैप्टर पे और एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग एक एक करके सारे को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। ठीक है, तो आओ आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए। कुछ सुझाव हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। हालांकि इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग के पास 550 मोर देन 550 मेंबर्स है। आपके जो भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का डाउट्स हो या जिस भी सब्जेक्ट का डाउट्स हो, आप वहां आकर के आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन वहां पे पोस्ट करते हैं मेंबर्स, तो आप सोल्व कर सकते हैं। आपको सीखने को बहुत कुछ वहां से मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स, ओके, इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेज पार करके वो 285 किलोमीटर की दूरी जो है 6 घंटे में, मतलब 6 घंटों में तय करता है वो आदमी। ठीक है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स बाय बस, ओके, at the speed of 40 kilometers per hour. In the second part of the journey, he travels by train at the speed of 55 kilometers per hour. How much distance did he travel by train? तो हालांकि ऐसा एक सेम तरह के क्वेश्चन मैंने पहले एक और डिस्कस कर चुका हूं, बट आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको एक बार और यहाँ पे ले लिया हूं। बट डेटा यहाँ पे आपको अलग अलग दिया गया है। जैसा कि देखिए टोटल 285 की दूरी है। चलिए, तो आपको टाइम भी दे दिया गया है, तो क्या आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? एवरेज जो स्पीड हो जाएगा वो आपको क्या होगा, 285 बाई 6 कितना आएगा, 6 चौका 24, 4 5 6 7 42, 5 6 35, मतलब 47.5 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दैट इंटायर जर्नी। ओके, अब आपको एक जो स्पीड दिया गया है कितने का दिया गया है, 40 किलोमीटर पर आवर का। दूसरा स्पीड कितना दिया गया है, 55 किलोमीटर पर आवर का। तो हम यहाँ पे आराम से नंबर सिस्टम लगाएंगे। 40 वाला इधर है, 55 वाला इधर है, और इसका एवरेज कितना आया है, 47.5। 40 किलोमीटर वाला कौन चलता है आपको, बस की स्पीड है। 55 वाली जो स्पीड है वो किसकी है, ट्रेन की स्पीड है। चलिए, तो अब इतना जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 55 माइनस 47.5 कितना आएगा, 7.5। अगेन ए वाला चीज भी आपको 7.5। बार बार मैं बता रहा हूं, नीचे वाला चीज आपको क्या देता है, रेशियो देता है। तो ये आपको क्या हो गया, 1:1 के रेशियो में हो गया। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ऊपर और नीचे का जो चीजें जो होती है, जो भी क्वांटिटीज होती है, वो दोनों क्वांटिटीज आपस में क्या होती है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब कि यदि यहाँ पे आपने स्पीड लिया है तो स्पीड का रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पे, टाइम। तो जो 1:1 का रेशियो आया वो आपको टाइम आया। मतलब टोटल कितना पार्ट्स हुआ, 2 पार्ट्स टाइम का है। और पूरे जर्नी के लिए जो टोटल टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 आवर्स। 2 पार्ट 6 आवर है, तो 1 पार्ट आपको कितना होगा, 3 आवर्स का होगा। मतलब कि बस भी आपको 3 घंटे चलेगी और जो ट्रेन है वो भी आपको 3 आवर्स चलेगी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, फाइनली आपसे पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय ट्रेन। अब देखिए
ट्रेन का आपको स्पीड दिया गया है 55, टाइम दिया गया है 3, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं? डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। 55 इंटू 3 कितना आएगा? 165 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस विच वॉज कवर्ड बाय द ट्रेन। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 165 किलोमीटर्स। चलिए इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बट मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए इसको लिया हूं। जो कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बार बार बोलते आ रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट था वो केवल 2 लाइन का कॉन्सेप्ट था, और उसको हम लोगों ने क्या था, फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था। अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट के बेस पे देख रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? अ टी प्रोड्यूसर मिक्सेस 2 कैटेगरीज ऑफ टी फ्रॉम 2 गार्डन्स इन द रेशियो 5:3। ओके, 2 गार्डन से एक टी प्रोड्यूसर है जो कि 5:3 में आपको टी लेकर के उसको मिक्स करता है। ओके, 2 तरह के कैटेगरी का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कैटेगरी इज 27 पर केजी एंड द अदर 30 per kg. Okay, the mixture is sold at 30.25 a kg. Find the gain percentage. अब यहाँ पे याद रखिए कि आप यहाँ भी बोलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए। हम लोगों ने किया था जहाँ पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट भी गिवन रहता था, तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते थे। बट यहाँ पे क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस ही केवल दिया गया है, ना आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, ना आपको परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। कॉस्ट प्राइस हम लोग कब निकालते थे? जब परसेंटेज प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया रहता था, या परसेंटेज लॉस सेलिंग प्राइस दिया रहता था। यहाँ पे ना आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ना आपको प्रॉफिट दिया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको और ज्यादा कैलकुलेशन कराने वाला है। चलिए नंबर लाइन मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ओके, 2 तरह की जो चाय है वो क्या क्या है? 27 पर केजी वाली और 30 केजी वाली। तो यहाँ पे 27, 30। अब हम लोगों को पता नहीं है कि जो ये एवरेज जो आया है वो आपका क्या है एवरेज, ये तो हमको पता नहीं है। तो चलिए एवरेज को हम लोग x ले लेते हैं कि कुछ x दिया गया है। अब 27 और 30 वाली जो चाय है वो कितने के रेशियो में आपको दिया गया है? 5:3 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। मतलब कि 27 वाली 5 है और 30 वाली 3 के रेशियो में बांटा गया है। अब देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है? टोटल कितना है? ए आपका हो जाएगा 5 पार्ट्स, वो ए वाला चीज डिस्टेंस आपका हो गया 3 पार्ट्स। 8 पार्ट्स का डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है? 27 से 30 के बीच में कितना एक्चुअल डिस्टेंस है? 3 का। तो यदि आप 3 पार्ट्स का डिस्टेंस निकालेंगे, 3 पार्ट्स का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/8 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू आपको 9/8। अब आपसे x का वैल्यू यदि हम पूछे तो x बराबर आपको क्या आ जाएगा? 27 प्लस 9/8। तो इसको गुना करने में यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 27 9/8 को हम लोग 1 + 1/8 भी तो बोल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 28 + 1/8। चलिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 8 × 8 = 64, 1 × 65, 6 × 8 = 16, 6 = 22। मतलब कि आपको कितना आया x का वैल्यू? x का वैल्यू आया 225/8 रुपीज। आपको कितना आएगा? पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसका आंसर कितना आएगा? 225/8 रुपीज पर केजी, जो आपको क्या आया है? एवरेज प्राइस आया है। ठीक है, पर केजी है, ये रुपीज में ही आया क्योंकि यहाँ पे 27 रुपीज पर केजी वाला यूनिट है। ओके, अब आपको क्या है? अब देखिए एवरेज, चूंकि जो 27 वाला लिए थे वो आपका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। 30 वाला भी कॉस्ट प्राइस था। मतलब कि जो एवरेज आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना आया आपको? 225/8। उसमें से आपको पूछा क्या गया है? प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट। तो चलिए हम लोग इसको x% का गेन ले लेते हैं। ओके, सॉरी गेन नहीं लेकर के 225/8 का x% है आपको क्या? जो सेलिंग प्राइस है 30.25। यदि इसको अपन 2 जीरो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो चलिए 225/8 इंटू x, परसेंटेज को नीचे लाए 100, 3025/100
100 आ गया, 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया, ओके। यदि इसको हम लोग काटेंगे 25 नम्मा, 25 इकाई 25, 5 25 दूना 50, चलो 121। तो जो x का वैल्यू आया वो आपको कितना आ गया, 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 8 इकाई 8 एक 9/9। मतलब कि यदि इस चीज को हम लोग लिखे तो 900 प्लस 68/9 लिख सकते हैं। अब देखिए कोई भी चीज का 900/9 कहने का मतलब 100%। तो x का वैल्यू यदि आप देखिए ये यहाँ पे 4 है, ये 5 है। अब आपको हम ये चीज बोल सकते हैं कि 4 का 125% है कि नहीं, 5 4 का कितना है 125%। तो यदि हम आपसे पूछे कि 5 इज व्हाट परसेंट मोर देन 4, तो आप यहां से बोल सकते हैं 4 का 100% तो 400 हो जाएगा। सॉरी 4 का 100% यदि आप निकालेंगे तो 4 आएगा, और फिर अगेन 25% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब कि 125% कोई चीज है किसी चीज का, तो आपको परसेंटेज गेन निकालना है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 25। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, परसेंटेज गेन। तो 100% तो खुद ही है, गेन कितना हुआ है उसको 68/9 का। 68/9 को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 7 63 5, मतलब कि 5/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 7 होल 5/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 7 होल 5/9 विल बी आवर राइट आंसर। तो आपको अब पता चल गया होगा कि जो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, उससे 2-3 लेवल फर्दर हम लोगों को कैलकुलेशन करना था। चलिए हम लोग एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल 3 आपसे क्या बोला है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन परचेज्ड मिल्क एट 10 per kg एंड मिक्स्ड 5 liters of water in it. By selling the mixture at the rate of 10 per kg per liter, he earns a profit of 25%. The quantity of the amount of mixture that he had was what? ओके अब आपको बोला गया है कि वो जो मिल्क है वो खरीदता है कितना 10 रुपीज पर केजी में, उसमें आपको वाटर मिलाया जाता है, ठीक है। तो वाटर मिलाया जाता है और जो फाइनल मिक्सचर है उसको 10 रुपये पर केजी से आपको बेचता है। तो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया गया है 25%। तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 8 का आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको नोट में बता दूं कि आज के डेट में यदि आप बोले कि वाटर जो है वाटर हम लोग मिलाते हैं तो उसका वैल्यू तो आपको ₹0 पर केजी होगा, बट ऐसा उस जमाने में हुआ करता था जब पानी फ्री मिलता था। आज के डेट में पानी भी जब आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल करेंगे तो आपको 15 या 18 रुपये पर लीटर के हिसाब से लेता है। तो यहाँ पे पानी का भी वैल्यू पैसे के रूप में है, यदि पानी को हम लोग खरीदते हैं। ऐसा गाँव वाँव नहीं है कि यहाँ पे फ्री वाटर है। शहर में यदि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो आपको पानी खरीदना ही पड़ेगा। तो लेकिन जब आप एलिगेशन मिक्सचर का यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको वाटर के प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हमेशा कंसीडर करें जो वाटर का प्राइस है वो क्या है, फ्री में आपको मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है इसका मतलब ₹0 पर लीटर में आपको वो जो है पानी आपको मिल रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आप पानी के लिए प्राइस जो है हमेशा 0 ही लेंगे। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन मिक्सचर यूज करें। ओके पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का प्राइस कितना होगा 0। जो मिल्क खरीदा है उसका प्राइस कितना है 10। जो मिक्सचर बेचा है उसका प्राइस कितना आया है 8। चलिए अब हम लोग इसमें यूज कर देते हैं एलिगेशन मिक्सचर। ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 1, मतलब कि 1:4 के रेशियो में मिलाया जाता है। अब आपसे बोला गया है कि जो वाटर मिलाया गया है उस मिल्क में वो कितना लीटर है 5 लीटर। तो ये वाला पोर्शन वाटर का था तो 1:5 है, तो 4 रेशियो आपका कितना होगा 4 × 5 = 20 लीटर्स। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है द क्वांटिटी ऑफ द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर ही हैड। आपको मिक्सचर का जो आपसे अमाउंट पूछा गया है, न कि आपको यहाँ पे मिल्क का या आपसे वाटर का किसी एक का नहीं पूछा जा रहा है, आपसे मिक्सचर का पूछा जा रहा है। तो मिक्सचर का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 20 लीटर्स तो मिल्क है प्लस 5 लीटर्स वाटर है, मतलब कि मिक्सचर का कितना हो जाएगा 25 लीटर्स। तो विच विल बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, इन एन एग्जाम ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 marks is given to each correct answers and 2 marks deducted for each wrong answer. Okay, if a boy got 387 marks in the exam, find the number of wrong attempted question. मतलब कि बोला जा रहा है कि कोई एग्जाम है, उसमें टोटल 90 क्वेश्चंस है, हर एक सही जवाब के लिए आपको 5 अंक मिलते हैं। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो आपके जो अर्नड वाला जो है, आपका जो मिला है आपको जो मार्क्स जो करेक्ट आंसर के थ्रू, उसमें से भी आपको 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए आपसे काट लिया जाएगा। इस तरह से होने पे एक लड़का है उस एग्जाम में आपसे क्या करता है, 387 अंक लेकर के आता है। तो आपसे बोला गया है कि उस जो लड़के हैं 90 के 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इस केस में आपको ऐसा नहीं होगा कि, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो बॉय अटेम्प्ट ही नहीं किया हो। ऐसा यदि कुछ मेंशन नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा कि वो लड़का जो है आपको 90 का 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता ही है। ओके, तो यदि ऐसा करता है तो कितने गलत जवाब दिए हैं वो बॉय आपको वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे उस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। पहला मेथड जो होगा वो आपको नंबर लाइन मेथड होगा, और दूसरा मेथड जो होगा वर्बली एक कॉमन सेंस जो हम लोग बोलते हैं, कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको जो इजी लगे। कॉमन सेंस वाली में बात है कि कॉमन सेंस हर एक क्वेश्चन में आपको स्ट्राइक नहीं करता है, बट यदि ये मेथड आप अप्लाई करते हैं तो ये तो पक्की बात है कि ये मेथड आपको स्ट्राइक करेगा ही करेगा। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को साथ अपन डील कर सकते हैं। देखिए, नंबर लाइन मेथड में 90 क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग एक साथ मान लेते हैं कि 90 क्वेश्चंस आपको करेक्ट हो गए। ठीक है, तो जो मार्क्स मिलेगा, यदि 90 का 90 क्वेश्चन आपको करेक्ट हो गया तो मार्क्स कितना होगा, हर एक सही जवाब के लिए कितना है, 5 मार्क्स, तो 450 मार्क्स आपको मिल गया। हम लोग एक केस ये भी ले लेते हैं कि 90 का 90 क्वेश्चन आप वो लड़का क्या किया, इनकरेक्ट किया। तो इनकरेक्ट किया तो हर एक क्वेश्चन के लिए उसको कितना मार्क्स डिडक्ट होता है, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए उससे 2 मार्क्स का क्या करता है, डिडक्ट किया जाता है। तो 2 मार्क्स यदि डिडक्ट किया जाए तो उसका टोटल मार्क्स कितना होगा, 180 का हो जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्या हम बोल रहे हैं, हर एक के लिए -2 मिल रहा है तो 90 क्वेश्चंस के लिए -180 मिलेगा। और इसी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन से एक 90 क्वेश्चन का जो एवरेज मार्क्स है वो लड़का जो है कितना लाया है, 387। तो क्यों ना हम इसमें अब सब कुछ जो हम लोग का एलिगेशन को यूज करने का क्राइटेरिया फुल कर रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पे नंबर सिस्टम एलिगेशन मेथड को यूज करें। ये कितना है 180, ओके, ये कितना है 450, एवरेज कितना आया है उसको 380 का एवरेज आया है। चलिए अब इस चीज को करें, 380 और 450 कितना का डिस्टेंस है, आप इस चीज को देखिए, 380 और 450 के बीच में आपको डिस्टेंस कितने का आ रहा है, इस चीज को ध्यान, 387 दिया गया है। 387 और 47, इधर 450, इधर कितना है 13, उधर 50, 63 ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 63, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो चूंकि ये -180 है तो कितना हो जाएगा, -180 और 387 के बीच का डिस्टेंस 387 प्लस 180। तो इसको यदि अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 16, 3 1 4 1 5, मतलब कि 567 आ जाएगा। ओके, चूंकि नीचे वाला चीज रेशियो देता है, क्या ये किसी से कट रहा है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। 9 7 63, 9 6 54 9 3 27, ओके, 7 9 3 27, यदि 7 है इधर 63 है, ये भी जाएगा 9 टाइम्स, मतलब कि आपको रेशियो कितना आ गया 1:9 का। 1:9 का किसका रेशियो है, -180 वाला क्या है, इनकरेक्ट वाला रेशियो लिए हैं, इधर हम लोग 450 वाला क्या लिए हैं, करेक्ट वाला लिए हैं। अब देखिए 1:9 के रेशियो में इनकरेक्ट और करेक्ट है। टोटल क्वेश्चंस आपको कितने दिए गए हैं, 90 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए 10 पार्ट्स 90 है, इनकरेक्ट वाला 1 पार्ट है, इसका मतलब कि इनकरेक्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कितना हो जाएगा, 9 क्वेश्चंस हो जाएगा। मतलब कि उस लड़का ने टोटल कितने गलत जवाब दिए थे, 9 क्वेश्चंस, 9 ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब उस लड़के ने गलत दिया था। तो ये तो हो गया आपको नंबर लाइन मेथड से कैसे कर सकते थे। एक वर्बली अपन कैसे कर सकते हैं,
1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उस लड़के ने 90 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है, मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर दिया है, ओके। तो हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको कितना मार्क्स दिया जाता है, +5 मार्क्स दिया जाता है। हर एक इनकरेक्ट मार्क्स क्वेश्चन के लिए कितना दिया जाता है, तो आप बोलेंगे कि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसके 2 मार्क्स को डिडक्ट किया जाता है। बट एक तरह से यदि सोचे, यदि हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि 90 का 90 क्वेश्चन उसने गलत किया है और हम लोग इस चीज को इनकरेक्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मतलब कि -7 मार्क्स उसको हर एक क्वेश्चंस में से डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। यदि देखिए 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है 1 मिनट के लिए, चलिए इस क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया, इस क्वेश्चन का आपने गलत जवाब दिया, तो हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि सही के लिए 5 मार्क्स दिए जाते हैं, गलत के लिए 2 मार्क्स। तो क्यों ना हम 1 मिनट के लिए मान ले कि दोनों का दोनों क्वेश्चन सही है, तो चलिए 10 मार्क्स उसको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन का उसने गलत दे रहा है, तो आप इसके लिए 5 मार्क्स तो ले चुके थे, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। मतलब कि टोटल आपने कितना ज्यादा ले लिया था इस केस में, 7। तो मतलब कि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चंस -7 मार्क्स को कैरी करेगा। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दे करके समझिए कि हर एक हम लोगों ने एक केस तो माना ऐसा कि सारे क्वेश्चन सही है, बट यदि सारा क्वेश्चन सही है उसके लिए हम लोगों ने मार्क्स ले लिया, सारे के सारे क्वेश्चन सही है तो टोटल मार्क्स तो 450 हम लोगों ने ले लिया। चलिए, और उस केस में अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चलिए कुछ क्वेश्चन यदि गलत भी हो जाए तो गलत वाला क्वेश्चन जो है ओवरऑल को कितने से अफेक्ट करेगा, -7 मार्क्स से अफेक्ट करेगा। तो देखिए 450 मार्क्स तो हम लोग कन्वेंशनली उसको लिए हैं कि ऐसा होता, लेकिन हर एक क्वेश्चन कितने कैरी करता है, निगेटिव -7 हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो 450 तो हम लोग माने थे ऐसा, बट एक्चुअल में आपको ऑन द ग्राउंड उस लड़के को कितना मार्क्स आया है, 387 का। तो यदि इस चीज को घटाएंगे हम लोग 50 + 13 63। अब देखिए 63 का उसको घाटा हो रहा है, तो एक क्वेश्चन से -7 मतलब 7 का घाटा हो रहा है। तो कितने क्वेश्चन, मतलब इस चीज को एक एक नियम से यूनिटरी मेथड से यदि देखें तो 7 मार्क्स का घाटा जो हो रहा है कितने क्वेश्चंस के लिए जिम्मेदार है, एक क्वेश्चन जिम्मेदार है। तो 63 यदि मार्क्स का घाटा हो रहा है तो उसके लिए कितने क्वेश्चन जिम्मेदार होंगे, 1/7 × 63 = 9 क्वेश्चंस। ये वाला मेथड बहुत ही टाइम एफिशिएंट है, बट इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि हर एक समय आपको ये वाला मेथड जरूरी नहीं है कि दिमाग में स्ट्राइक करेगा ही करेगा, बट ये मेथड 100% आपको स्ट्राइक करेगा ही करेगा, ये वाला मेथड। चलिए थोड़ा ज्यादा ही इलेबोरेट कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको इम्पोर्टेंट इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इजी है, बट इस क्वेश्चन में भी अपन एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में आपको एलिगेशन का यूज जल्दी से समझ में नहीं आया, स्ट्राइक नहीं करेगा। इनफैक्ट कह सकते हैं कि वो वाला कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करेगा। अच्छा, एलिगेशन भी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे क्या अपन। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन एन एग्जाम a candidate scored 32% marks and failed by 16 marks. Okay. Another student scored 36% marks and he got 10 marks extra than the passing marks. Okay. Find the passing percentage of that exam. एक चीज को गौर से देखिए, इस वाले केस में हम लोग रिवर्स जाएंगे। पहले वाले जो केस जितना भी जाते थे वो हम लोग सीधा जा रहे थे, बट इस चीज में हम लोग थोड़ा सा उल्टा आएंगे। नंबर लाइन लिए, ओके, 32% मार्क्स उसको आता है, फिर 36% मार्क्स आता है। चलिए अब इस चीज पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। अब उसका एवरेज हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज x आया है। जब 32%, एवरेज कहने का मतलब कि वो क्या है, पासिंग मार्क्स है। एवरेज कहने का क्या मतलब है कि वो पासिंग मार्क्स है। जब 32% आया था तो फेल कितना से हुआ था, 16 मार्क्स से। यदि ए वाला चीज है पासिंग मार्क्स, तो इससे 16 पीछे उसका मार्क्स आया था तब तो वो फेल किया था, या 32% मार्क्स में यदि आप 16 जोड़ देते तो x तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते, ऑब्वियसली हम लोग x तक पहुंच जाते।
दूसरे केस में बोला गया है कि अनदर स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स, मतलब कि यहाँ पे है ही गॉट 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देन द पासिंग मार्क्स। अब आपको x का पोजीशन पासिंग मार्क्स का है, तो इससे कितना एक्स्ट्रा मिला है? 10 मार्क्स, मतलब कि x में आप 10 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे पहुंचेंगे। सिमिलरली x में से 16 घटाएंगे तो अब 32% वाले पे पहुंचेंगे। अब देखिए 32 से x का डिस्टेंस 16 दिया गया है, तो a वाला पार्ट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। x से 36 का डिस्टेंस 10 दिया गया है, तो a वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट साइड में। नीचे वाला चीज हमेशा क्या देता है? रेशियो, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 5:8 का हो जाएगा। ठीक है, 5:8 का चीज हो गया। चलिए अब हम लोग इसको 5:8, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए 5:8 मतलब कि 5 पार्ट्स ए वाला, 8 पार्ट्स ए वाला, मतलब कि टोटल कितना है? 13 पार्ट्स। और 13 पार्ट्स या 13 यूनिट्स का लेंथ कितना है? 32 और 36 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। तो एक पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4/13। अब किसी एक का निकाल लीजिए, सपोज हम लोग 16 का निकालते हैं, तो 16 पार्ट का एक्चुअल लेंथ कितना हो जाएगा? 4/13 इंटू कितना आ जाएगा आपको? 16। तो इस चीज का कितना वैल्यू आया? इस चीज का वैल्यू आ जाएगा 64/। चलिए कहीं पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है, एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इस हम लोगों ने गलत किया था कि यहाँ पे 5:8 मतलब इक्विवेलेंट 13 पार्ट्स लिया था, तो आपको ये 16 नहीं लेना है, अब आपको 8 ही लेना पड़ेगा। तो जो 8 पार्ट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4/13 इंटू 8। चलिए अब इसको यदि अपन सॉल्व करें तो देखते हैं 4 बाई टोटल डिस्टेंस कितना आया 8 पार्ट्स का, 8 चुका 32/13। इस चीज को यदि अपन करें 13 दूना 26, 6 2 होल 6/13। अब देखिए x का वैल्यू 16 पार्ट का लेंथ कितना है? 2 होल 6/13। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2 होल 6/13। अब इसको उतना टेंशन मत लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए 32 2 होल, अब देखिए x होल y/z को हम लोग ऐसे लिखते हैं, पता है? x प्लस y/z। यदि आप 3 पूर्णांक 1/3 लिख रहे हैं, 3 होल 1/3 लिख रहे हैं, तो ये क्या है? 3 प्लस 1/3 ही तो है। 2 होल 6/3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 6/13, सॉरी 2 होल 6/13 को हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 6/13। अब इजिली हम लोग सम कर लिए 34 प्लस 6/13, अगेन प्लस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 34 होल 6/13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 34 होल 6/13 विल बी द पासिंग परसेंटेज ऑफ दैट एग्जामिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? पेट्रोल इज 7 टाइम्स हेवियर देन केरोसिन। चलिए जो केरोसिन दिया गया है, केरोसिन को हम लोग के से डिनोट करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि के है केरोसिन, तो पेट्रोल क्या है आपका? 7 टाइम्स हेवियर देन केरोसिन है, मतलब 7K है। एंड डीजल इज 18 टाइम्स हेवियर देन केरोसिन। जो डीजल दिया गया है वो क्या दिया गया है? 18K दिया गया है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द न्यू मिक्सचर इफ द मिक्सचर इज 11 टाइम्स हेवियर देन द केरोसिन। जो आपको एवरेज दिया गया है वो क्या है? 11 टाइम्स हेवियर देन केरोसिन है, मतलब कि 11K दिया गया है। नंबर लाइन हम लोग यूज करेंगे। देखिए 7K यहाँ पे आया, बड़ी वाली संख्या 18K यहाँ पे है, फिर 11K यहाँ पे आ जाएगा। इसका डिस्टेंस यदि इधर से निकालेंगे कितना आएगा? 7K। उधर जाएंगे कितना आएगा? 4K। इसका रेशियो कितना आ गया? 7:4। मतलब कि जो आपको मिलाया गया था पेट्रोल, 7K वाला क्या है? पेट्रोल है, 18K वाला क्या है? डीजल है। आपसे पूछा क्या गया था? आपसे पूछा गया था पेट्रोल और डीजल का रेशियो कितना है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 7:4 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी फेसबुक में हम लोग, फेसबुक ग्रुप जो है हम लोगों का, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, तो फेसबुक ग्रुप का ही एक क्वेश्चन है, उसको मैंने आज के सेशन में ले लिया है। क्या बोला जा रहा है? अ पर्सन सेल्स हिज टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। चलिए टेबल है वो कितना?
12.5% का प्रॉफिट है ओके। एंड चेयर एट ए लॉस ऑफ 10%, चेयर क्या दिया गया है, 10% का आपको लॉस हो रहा है। बट ऑन द होल ही गेन्स ₹9, मतलब कि इस दोनों का जो एवरेज है वो कितना रुपीज का, 9 रुपीज का आपको क्या हो रहा है, गेन्स हो रहा है। चलिए, ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल्स द टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%, इस वाले केस में टेबल पे क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। एंड द चेयर एट ए प्रॉफिट, चेयर वाले पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का ओके। देन ही नाइदर गेन्स नॉर लॉस, मतलब कि इस दोनों का जो एवरेज आता है वो आपको क्या आता है, जीरो आ जाता है ओके। एवरेज जीरो आता है, इसको परसेंटेज प्रॉफिट के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 0%, या परसेंटेज लॉस क्या होगा, 0%। दोनों में से किसी एक तरह से इस चीज को बोल सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, आपसे पूछा गया है। चलिए, इस वाले केस के लिए यदि हम लोग नंबर लाइन का यूज करें तो देखिए क्या होता है। टेबल पे चलिए हम लोग चेयर वाला, छोटी संख्या है तो चेयर वाले को इधर लेते हैं, टेबल वाले को उधर लेंगे ओके। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि चेयर वाले पे 10% का लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। टेबल पे क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है ओके। ये वाला चीज 9 रुपीज दिया गया है, बट यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट रहता तभी हम लोग का बात बनता, तो ये वाला चीज तो हम प्रोसीड नहीं कर पाए। चलिए दूसरे केस में देखते हैं। चलिए यहाँ पे टेबल ले लेते हैं, क्योंकि 10% छोटी संख्या है टेबल वाले के लिए, और ये वाला चीज हम लोग चेयर का ले लेते हैं। तो टेबल कितना है, 10% का लॉस है, मतलब कि -10। चेयर में 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, और एवरेज क्या दिया गया है, 0% का प्रॉफिट। तो ये वाला चीज कितना आ गया, 12.5। राइट साइड वाला कितना आ गया, 10। चूंकि ये रेशियो होता है, इसको यदि आप करेंगे तो रेशियो को मॉडिफाई तो कितना आ जाएगा, 5:4। अब ये चीज तो आपको पता है कि जो टेबल है और चेयर है उसका रेशियो क्या है, 5:4 का है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो टेबल और चेयर का रेशियो है 5:4, मतलब टेबल वाला कितना है 5, चेयर वाला कितना है 4 है ओके। अब एक चीज देखिए, अब आपको टोटल ये चीज हो गया 4 पार्ट्स, ये चीज हो गया 5 पार्ट्स, मतलब कि 9 पार्ट्स का लेंथ आपको कितना दिया गया है, -10 से 12.5 22.5 है। तो आप सपोज मान लेते हैं आपको 5 पार्ट्स निकालना है, तो यदि 5 पार्ट्स को यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, एक्स वाला वैल्यू को हम लोग को निकालना है, तो 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स किसी को निकालते हैं। 5 पार्ट्स को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5/9 × 5। यदि इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 2.5 टाइम्स आएगा, मतलब कि 5, इस चीज को यदि आप काटेंगे 9 दूना 18, मतलब 2.5 आएगा। 5 × 2.5 मतलब कितना आ जाएगा, 12.5 ओके। तो अब इस चीज में हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 + 12.5 विच विल बी इक्वल टू 2.5। और 2.5 ऊपर में हम लोगों ने सारे का यूनिट क्या लिया था, परसेंटेज लिया था, और परसेंटेज किसका था, कॉस्ट प्राइस का था ओके। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कुछ है, आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस कुछ है, उस पे 2.5% का जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि इसी 2.5% जो है आपको 9 रुपया जो यहाँ दिया गया था कि 9 रुपया का गेन हो रहा है, यही चीज आपको 9 रुपीज है कि नहीं है। चलिए इसको हम लोग यदि हटाते हैं तो ये कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब सीपी कितना आ जाएगा, 360। अब देखिए सीपी टेबल और चेयर दोनों को मिला करके कॉस्ट प्राइस कितना आया, 360 का आया। तो अब देखिए चेयर वाला पार्ट्स कितना है, 4 पार्ट्स, टेबल वाला पार्ट्स कितना है, 5 पार्ट्स, टोटल 9 पार्ट्स इज इक्वल टू 360, 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 40। तो जो चेयर आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 × 4 160। ये जो टेबल आएगा कितना आएगा, 40 × 5 200। सो ईच का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 200 एंड 160। सो ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, बट थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही लेंदी है, बट इजीली अपन सॉल्व करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि हमेशा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना जरूरी नहीं है, एलिगेशन आपको फंसा भी सकता है कभी कभी। तो इस पे मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन बताए थे एलसीएम वाले मेथड से,
तो एलसीएम वाले मेथड से इसको देखेंगे। 3 कंटेनर्स हुज वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 2:3:4 आर फुल ऑफ मिक्सचर स्पिरिट एंड वाटर। इन द फर्स्ट कंटेनर द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर कितना है, 4:1 का है। दूसरे में आपको कितना है, 11:4 का है। तीसरे में कितना है, 7:3 का दिया गया है। ओके, ये वाला चीज क्या है, फर्स्ट कंटेनर है। ये वाला क्या है, सेकेंड है। ये वाला क्या है, थर्ड है। तो जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का भी तो रेशियो आपको कितना दिया गया है, 2:3:4, मतलब कि 2:3:4 का रेशियो आपको दिया गया है। चलिए अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को 4:1 वाला 5 पार्ट्स, 11:4 15 पार्ट्स, 7:3 10 पार्ट्स। अब देखिए 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 पार्ट। अब हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है किसका, ऊपर वाला कितना पार्ट्स है, 7 पार्ट्स, नीचे वाला कितना पार्ट्स है, 5 पार्ट्स, दूसरा क्या है 15 पार्ट्स, और तीसरा क्या है 10। यदि इसका आप एलसीएम लेंगे, सॉरी 7 नहीं है 9 आएगा, 4 3 7 और 2 आपको कितना आ जाएगा, 4 3 7 तो 9 आएगा, मतलब कि ये वाला चीज कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यदि इसको अपन एलसीएम लेंगे 5 15 और 10 का, तो कितना है, 15 दूना 30 आएगा, 30 और 9 में 3 कॉमन है, तो 33 90 आ जाएगा इसका। चलिए तो एलसीएम ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ही एलसीएम ले, कोई भी मल्टीपल आप ले सकते हैं। तो हम लोगों ने 90 ले लिया। अब देखिए यदि टोटल 90 है और 9 पार्ट्स बराबर आपको 90 लिया है, तो 2 पार्ट्स वाला कितना, एक पार्ट्स वाला कितना आ जाएगा आपको, 9 पार्ट्स को आपने 90 लिया है तो 1 वाला कितना आ जाएगा, 10। तो सपोज जो 2 वाला है वो कितना आ जाएगा, 20, 3 वाला कितना आ जाएगा, 30, और 4 वाला कितना आ जाएगा, 40। 1 मिनट के लिए हम लोग इसको लीटर्स के टर्म में ही समझ लेते हैं। ओके, 1 मिनट के लिए हम लोगों ने मान लिया कि ये लीटर्स ही दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। टोटल 20 लीटर्स है और 4:1 में, और ये रेशियो किस चीज का दिया गया था, स्पिरिट इज टू वाटर का रेशियो दिया गया था। चलिए अब हम लोग स्पिरिट इज टू वाटर लिखेंगे। पहले वाले में 4:1 स्पिरिट का रेशियो और आपको 20, पूरे जो क्वांटिटी है 20 यूनिट्स है, तो इसका मतलब 16 यूनिट स्पिरिट आएगा, 4 यूनिट आपको वाटर आ जाएगा। सिमिलरली 30 लीटर्स में से 11:5 करना है, 15 पार्ट से एक पार्ट 20 की क्या हो जाएगा, 15 पार्ट्स जो है 30 दिया गया है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 2। तो जो स्पिरिट वाला पार्ट है ये पहला था। दूसरे कंटेनर की बात करें तो दूसरे कंटेनर में स्पिरिट कितना आ जाएगा, 22, और जो वाटर का पार्ट है वो कितना आ जाएगा, 8। तीसरे कंटेनर की यदि बात करें तो 40 लीटर्स है, 7 और 3 के रेशियो में है, मतलब 10 40 दिया गया है, तो एक कितना हो जाएगा, 4, मतलब कि 7 वाला कितना हो जाएगा, 28, और जो वाटर वाला रेशियो है कितना आ जाएगा आपको, 12 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसको कैसे अपन अटेम्प्ट करें। स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको पूछा गया है, जब कब पूछा गया है कि व्हेन ऑल द 3 मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन ए बिग कंटेनर। अब देखिए कितना पार्ट्स हैं, 28 + 22 50 + 16 56 इज टू 8 4 12 12 24। अब देखिए 56:24 आया आपका स्पिरिट और वाटर का रेशियो। क्या हम लोग इसको फर्दर इस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, 8 7 56 8 3 24, मतलब कि जो फाइनल जो मिक्सचर आया, फाइनल रिजल्टेंट आया, उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको कितना आया, 7:3 का। सॉरी, समवेयर वी हैव मेड मिस्टेक। चलिए लेट मी क्रॉस चेक इट, कहाँ हम लोग गलती किए हैं इस क्वेश्चन में। गलती इसलिए कि हम लोग का क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, 28 22 50 16 66, सॉरी यहीं पे हम लोगों ने गलती किया था। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ एक बार और लिख लेते हैं। चलिए इस बॉक्स में इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब कि स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको कितना आया है, 66/24। यदि इसको अपन काटेंगे तो कितना आ सकता है, 6 चौका 24, 6 से 11 टाइम्स, मतलब स्पिरिट और वाटर का रेशियो आपको कितना आएगा फाइनल रिजल्टेंट मिक्सचर में, 11:4 का। सो ऑप्शन 3 विल बी आवर राइट आंसर।
तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। बट सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास भी यदि एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ भी क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस हो, आइदर आप कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर हमको बताइए, क्योंकि अगला जो सेशन लेने वाला हूं मैं आप लोगों का जितना भी डाउट्स है उसी क्वेश्चंस को लेकर के एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा पार्ट 5 को। तो आपके जितने भी डाउट्स हो प्लीज सेंड कीजिए हमको। जो भी फेसबुक ग्रुप के मेंबर है फेसबुक ग्रुप के थ्रू हमको सेंड कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि ज्वाइन करने में कोई फायदा नहीं है तो आप यदि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपना क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल वाले सेशन में उसको जरूर लूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू आस्क योर डाउट्स रिलेटेड टू एलिगेशन कॉन्सेप्ट। मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा है उसी पे बेस्ड आप क्वेश्चंस पूछिए, और भी पूछ सकते हैं बट उस जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको हम लोग तब लेंगे। बट कल के सेशन के लिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 डू ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g ट्यूटोरियल्स। हालांकि उसका लिंक जो है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ डिस्कस किए जाते हैं जो मेंबर से सॉल्व नहीं होता है। वहाँ पे आप हमको टैग करते हैं और करते भी हैं मेंबर्स, और मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देता हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन करके जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी पहली बार देखा है या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको लगता है मेरे साथ जुड़े रहें तो जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वॉच कर सकते हैं। कोई सर्च करने की झंझट जो है उसमें नहीं रह जाएगी। यदि आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस या सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी आप बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 5 के साथ। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।